हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो कुछ नंबर सिस्टम हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम के, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इनसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि जो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो आपके अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों की मैं बात करूँगा। तो वो क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन है जैसे अभी एनटीपीसी में आपके पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं इनको लेके चल रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन की अलग अलग टाइप है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ क्या करोगे, 45 दिन को, ये जैसे क्वेश्चन है, इनमें अगर आप थोड़ा सा भी एक सिस्टम जो इनका तरीका है वो भूल जाते हो कि अगर मिनट से गुणा करें या सेकंड से गुणा करें, तो वहाँ आप क्या गलती कर देते हो। तो इनमें ध्यान क्या रखना, अगर मिनट दे रखा है तो मिनट से देखिए, यहाँ पूछा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में। पहली बात ये देखिए 45 मिनट है तो पूछ रहा है एक दिन का, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक है, 24 घंटे होते हैं। तो अब यहाँ देखिए 24, तो आपका जो पूछा है 45 मिनट आपके पास है, 45 मिनट आपके पास है, तो ये तो आपका हो जाएगा 45 मिनट। ठीक है, अब इसमें यहाँ देखिए 45 ऐसा कैसे आ जाएगा आपके, आगे पूछा क्या है, एक मिनट एक दिन के रूप में आपको भिन्न को बदलना है। तो करना क्या है, सीधा सा एक घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट है। ठीक है, 60 मिनट इंटू पूछा क्या है, एक दिन का एक घंटा 60 मिनट होते हैं। बाकी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, आपको देख लीजिए। ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 से काट लो, ये कट जाएगा 9 बार, यहाँ से काटोगे ये 12 बार 5 से। ठीक है, और इसको काट लो आप, ये हो जाएगा इसका 3 से काट लो 3, और ये 8 से कट जाएगी, एक और कट जाएगा, 3 चौक 12, तो 8 चौक 32, 1/32, 1/32 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/32 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आप एक यहाँ समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्या होता है, बार का सिस्टम है। जिस क्वेश्चन में अगर आपको बार दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में या तो आप ऐसे करो, ऐसे भी कर सकते हो कि आप तो यहाँ लिख लो, डायरेक्ट लिख लो 39 आप। ठीक है, ये ऐसे लिख लोगे, इसको लिखने जितने के ऊपर बार है ना, वो तो ठीक है, जिनके ऊपर बार नहीं है ना, वहाँ यहाँ पे आप माइनस करके सकते हो। कैसे, -39 के ऊपर पहला जो 39 है, इसके ऊपर बार नहीं, 39 करोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ पे जितनी संख्याओं के ऊपर बार हैं उनको क्या करोगे, उतने बार 9 लिख लो नीचे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं उतनी 0 लिख दो। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक तरीका हो गया ये कि हम बार कौन सी संख्या के ऊपर लगाते हैं। तो एक हम बार का लेके चलते हैं कि बार कौन सी संख्याओं के ऊपर लगाते हैं। आपको पता होगा हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई संख्या रिपीट हो रही हो बार बार, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस संख्या के ऊपर बार लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या बार बार पॉइंट हो, पॉइंट के बाद अगर रिपीट हो रही, ठीक है, रिपीट हो रही है, तो 9 9 ऐसे रिपीट हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, 9 लिख के अगली संख्या के ऊपर सीधा सा बार लगा देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो अगर कोई संख्या 0909 अगर रिपीट हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 09 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ लगा दो, कि इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या आगे भी रिपीट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या आगे भी रिपीट हो रही है, तो इस वजह से आप इसमें बार लगाते हैं। तो ये आपको पता होगा ये संख्या रिपीट हो रही है, कि 39 ऐसा का ऐसा लिखो कि 39 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो जितनी संख्या के ऊपर बार है उसमें क्या करेंगे, 99, कहने का मतलब अगर दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है तो उतनी ही बार नीचे क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप अगर 9 का अगर किसी संख्या में भाग देते हो तो 100% हमेशा रिपीट होती है। ठीक है, रिपीट होती है। अब इसको आपको डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, 1/3 से काट लीजिए, और 3 3 ये हो जाए 13/33, तो आपका आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है जो अधिकतर रिपीट होता है। अब ये क्वेश्चन भिन्न का है, पर इसमें है तो भिन्न का ही, पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि इसमें जो दे रखा है वो तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे
आप यहाँ पे इतना सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो दे रखा है इसमें क्या है। तो यहाँ देखो ये आपको भिन्न तो दे रखी है, पर यहाँ देखिए एक भिन्न तो ऐसे होती हैं कि आप मान के चलिए 1/6, ठीक है, बड़ा यहाँ पे बटा 6/7, ठीक है, ऐसे लिख रखा हूँ। अब ये जो दे रखा है ये आपको 3 में दे रखा है। अब मान के चलिए इसको अगर गुणा करते हैं या इसको सोल्व करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि जो बाहर की दोनों भिन्न होती हैं उनको गुणा कर लेंगे, जो बीच वाली दोनों होगी उनको गुणा कर लेंगे। पर यहाँ क्या सिस्टम है, यहाँ देखिए जो बड़ी लाइन आपको दिखा रहा है वो बड़ी लाइन क्या है, ठीक है, उस वो भाग का बीच में जो, ठीक है, बटा का चिन्ह यहाँ पे आ गया। अब इसमें नीचे क्या, 8 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान के चल लीजिए, ठीक है। आप ऊपर यहाँ देखिए 6 के नीचे जस्ट बड़ी लाइन है, ठीक है, गहरी लाइन है, तो यहाँ क्या करोगे 6/1 मान सकते हो आप, ठीक है, यहाँ मानोगे। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 6/7 के नीचे देखो आप यहाँ पे एक बड़ा जो लाइन दे रखी है वो बटा की है, यहाँ पे दे रखी है 8 की, जो 8 के ऊपर है वो बटा की लाइन है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आप या तो ऐसे लिख लो 6/1, 6/1 बड़ी लाइन ऐसे कैसे लिख दो, और 7/8 आप ऐसे लिख दो, ठीक है। या और अगले को क्या लिखोगे 6/7 बड़ी लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी बटा 8/1, ठीक है। अब आप इसको ऐसे गुना कर लीजिए, जो बाहर के हैं जो दोनों संख्याएं बाहर की वो गुना कर लीजिए, अंदर की कर लीजिए, बाहर की है वो ऐसे कैसे कर लीजिए। अब देखिए या, ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो देखिए 8 6 48, पहले इसको करते हैं 8 6 48 और नीचे ऐसा का सा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें देखिए 6 6 × 1 मतलब 6/7 8 56, ठीक है। अब इसका लघुत्तम लोगे तो आपका लघुत्तम आ जाएगा 56, यहाँ पे आपका लघुत्तम आ जाएगा, लघुत्तम लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, इसको 7 8 56 इसको लघुत्तम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 384 आपका यहाँ पे आ जाएगा। -56 का भाग 56 में दोगे तो एक बार जाएगा 6 ऐसा कैसे आ जाएगा। तो आप इसमें से 200 इसमें से घटाओगे तो 378 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। 6 घटाओगे 384 में से तो 78, और इसको सोल्व करोगे तो इसमें आप देख लो यहाँ पे काट लो इसको एक बार, तो आप इसको काटोगे इसमें तो ये चला जाएगा 1, यहाँ देखिए 1, और ये हो जाएगा 8 8 16, और ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 28 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे 28, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। तो आपका यहाँ आ जाएगा 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 21 ऐसा कैसा आ जाएगा, 28 जो नीचे हैं वो ऐसा कैसा आपके रह जाएगा। तो इसको 7 से काट लो, 7 या 21 और 7 चौक 28, तो 6 सही 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा है मध्य में परिमेय संख्या है, मतलब इनके बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जो आएगी दोनों की संख्या के बीच में। अब आपको अगर दिया हो कि कोई भी भिन्न पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अधिकतर आता है कि कोई भी भिन्न दे दे और पूछा जाए आरोही या अवरोही क्रम में बताएं, तो आप क्या करते हो, उसको भाग दे के देखते हो। तो यहाँ एक बात यार, अगर परसेंटेज आप पढ़े हो तो परसेंटेज में आपको पता होगा कि 1/2 का मतलब होता है क्या, 50, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1/2 के साथ ये लिख दूँ कि 2/2 का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप बोलोगे 1, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 100 1 मान के चलो, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 बटा, नहीं आप ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए इसको देखिए, यहाँ आपको दे दूँ मैं 1/3 दे दूँ तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 33.33, ठीक है, 33.33 हो जाएगा। अब ये मान के चलो 1/4 दे दे तो आप क्या मानोगे, 25, ठीक है। तो ये भी, ये तो प्रतिशत का हो गया, अगर प्रतिशत में आपने पढ़ा है तो प्रतिशत में है। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, इसको बात करते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, आप भाग दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 0.5, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे तो 1/5 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1/5 का मतलब क्या होता है, 20 होता है। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.60 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 60 या 0.6 एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनके बीच में जो भी संख्या आएगी वो क्या आएगी,
0.50 से लेकर 0.60 के बीच में जो भी अगर भिन्न आंसर देगी वो ही अपनी भिन्न होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4/60 7 है, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, 14 को 4 से गुना करोगे तो 14 चौक 56 आ जाएगा, ठीक है, 56 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो 1 और 3 को जोड़ोगे, अगर परी में ये पूछा है, और 2 और देखिए 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, और 5 और 2 को नीचे जोड़ोगे तो 7 आ जाएगी। तो वैसे भी आपकी ये भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। तो यहाँ पे कुछ कई एक क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता। आप x मान लीजिए इसको, ठीक है, एक संख्या है, उसका 1/4 मतलब 1/4, 1/4 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 इंटू उस संख्या का 1/3 मतलब 1/3 क्या है, 15 है। तो आप इनको अब देखिए, इसको जो आपने जो समीकरण बनाया इसको गुणा करोगे, 4×3 12, और इसको गुणा करोगे 12 × 15 कितना हो जाएगा, 12 × 15 आपका हो जाएगा 180। 180 जो आंसर है वो पूछ रहा है उस संख्या का 3/10 भाग। तो 3/180, 3/10 का मतलब हो जाएगा 10। 180 10 के बराबर है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 बराबर हो जाएगा आपका 54, 18 54 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए इतना ही है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन को एक जो नंबर सिस्टम अधिकतर देखा जाता है, तो नंबर जो सिस्टम है उसको क्या करना है, क्वेश्चन को आप नहीं समझ में आता तो एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, आपके आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।